अगर भारत के संविधान में हर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब कि प्रजातंत्र का हनन हो रहा है, प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है, प्रजातंत्र को लाठियों से दबाया जा रहा है। एक क्या बात है कि आप लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हो जाएगा और नारी का सम्मान होना चाहिए। ये तो बता रहा है, ये भीड़ बता रहा है कि नारियों का अपमान हो रहा है। सरकार तो हर जगह बोर्ड लगाई होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सिर्फ दिखावा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सरकार बोर्ड लगाई है, कह रही है, लेकिन यह भीड़ बताता है कि सरकार कितना बेटी पढ़ा रही है और कितना बेटी बचा रही है और कितना नारियों का सम्मान कर रही है। इतने धूप में पूरी नारियां गोपालगंज जिले भर के आशाएं पूरी रोड पे खड़ी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मानदेय पर जो सरकार काम करवा रही है इसको परमानेंट किया जाए और परमानेंट कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जो 4 लाख रुपया आकस्मिक दुर्घटना मौत होता है उसमें सरकार आपदा से देती है, वो जो आशा कार्यकर्ता मरी है उनको आपदा से 4 लाख रुपया दिया जाए, और 50 लाख रुपये का जो बीमा होता है वो कोरोना काल में जो आशाओं का देहांत हो गया उन लोगों का जो है 50 लाख रुपया वो दिया जाए, और इन लोगों को मतलब कि सरकारी सुविधा दिया जाए। सरकार कह रही है कि हम सरकारी कर्मचारी आशाओं को बनाएंगे, केवल कह रही है लेकिन उस पर काम नहीं कर रही है। और सरकार कह रही है कि मैं नारी सशक्तिकरण का काम करूंगा, तो ये नारी सशक्तिकरण है कि नारियों का अपमान किया जा रहा है। काम करने के बाद भी टाइम से पैसा नहीं मिलता है और इनके बाल बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, टाइम से मरने पर मुआवजा नहीं मिलता है। अभी कितना मिल रहा तनख्वाह? अभी तनख्वाह इन लोगों का कितना मिलता है आप खुद इनसे जानिए। कितना तनख्वाह है? 1000 मिलता है। काम करेंगे तो 1000 प्रोत्साहन राशि मिलेगा, नहीं करेंगे तो कट जाएगा। 4 वो काम करेंगे तो कट जाता है। यहाँ पर इतनी सारी भीड़ एसपीडीएम के आवास के सामने आप लोग खड़ी हुई है। आप लोग को पता है ना कि सरकार जो कितना एक्शन मूड में है। जैसा कि पटना में आप लोग देखिए हैं कि कितना लाठीचार्ज हो रहा है, आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, पानी का बरसात किया जा रहा है। अगर उस तरह से यहाँ पर लाठीचार्ज होता तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग नहीं जाएंगे कहीं छोड़ करके। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि भारत के संविधान में, अगर भारत के संविधान में हर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब कि प्रजातंत्र का हनन हो रहा है, प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है, प्रजातंत्र को लाठियों से दबाया जा रहा है। एक क्या बात है कि आप लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हो जाएगा। ये लोग क्या कर रही है, ये लोग ने तोड़ फोड़ कर अपने मांग कर रही है। हम लोगों को संविधान में अधिकार दिया है भारत के हर नागरिक को कि आप अपना मांग, पैसा नहीं मिला है कोरोना काल में, शांति से ये लोग अपना मांग रख रहे हैं सरकार से, तो इस पर लाठीचार्ज की बात कहां से आ गई? अगर लाठीचार्ज हुआ तो संविधान का पालन नहीं ये लोग कर रहे हैं। यहीं पर डटा रहेंगे, हटेंगे नहीं छोड़ करके गेट। कितना तनख्वाह चाहिए? 10,000 रुपया हम लोग का चाहिए। कम से कम 10,000 रुपया। यानी आशा कार्यकर्ता जो है शांतिपूर्ण ढंग से अपने हक के लिए लड़ाई के लिए यहाँ पर डीएम आवास के सामने लोग खड़ी है, और ये जो इन लोग का डिमांड है कि हम लोग कम से कम महंगाई भत्ता देखते हुए कम से कम 10,000 का महीना कम पेमेंट होना चाहिए। हम लोग समाज क्या होगा, कुछ होता है? 1000 रुपया में क्या मिलता है? 10,000 नियमित होना चाहिए, जो हर महीने मिल जाए, हर महीने मिल जाए। आज एक मजदूर खेत में बाकी काम नहीं करता है, लेकिन आशाओं से बाकी काम किया जाता है, टाइम से जो भी मिलता है नहीं मिलता है। अच्छा, 10,000 पेमेंट के अलावा और क्या चाहिए फैसिलिटी आपको सरकार की तरफ से? और कहने का मतलब है सरकार का तो नियम है कि जो लोग आपदा में मर जाएंगे उनको 4 लाख दिया जाएगा, तो वो 4 लाख चाहिए। और इन लोगों के लिए नहीं, और इन लोगों के लिए जो बीमा है, जो आपदा कोरोना काल में मरी है लोग, उनको 50 लाख रुपए का बीमा है, वो मरने पर वो 50 लाख रुपया बीमा चाहिए। ये लोग मेहनत करती हैं और नारी का सम्मान होना चाहिए। ये तो बता रहा है, ये भीड़ बता रहा है कि नारियों का अपमान हो रहा है। लेकिन सरकार तो हर जगह बोर्ड लगाई होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सिर्फ दिखावा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सरकार बोर्ड लगाई है, कह रही है, लेकिन यह भीड़ बताता है कि सरकार कितना बेटी पढ़ा रही है और कितना बेटी बचा रही है और कितना नारियों का सम्मान कर रही है। इतने धूप में पूरी नारियां गोपालगंज जिले भर के आशाएं पूरी रोड पे खड़ी है, लेकिन सरकार अपना गेट खोल करके एक साइड में बैठने का इजाजत नहीं देती है। आपके सामने है, खुद देखिए आप, पूरी आशाएं रोड पे खड़ी हैं, रोड जाम है। अगर एक भी कोई अधिकारी आके बोल देता आप लोगों की बात सुनी जाएगी, आप शांति व्यवस्था के साथ साइड में बैठ जाइए, तो क्या ये लोग हंगामा करते? नहीं। अपमान हो रहा है नारियों